नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। अब ये बात तो स्पष्ट तरीका से खुलने लगी है, सारे राज्यों पर से इस बात का पर्दा भी हटने लगी है कि दर्द जहां था वहीं पे किसी ने चोट पहुंचा दिया। ये चीजें आज कहीं न कहीं हमारे यहाँ के जो विश्व के खुद को चलाने वाले सबसे बड़े नेता समझ रहे हैं, अभी तक की महाफेंकू महाराज उनका नाम है श्री डोनाल्ड ट्रंप जी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह अपने आप को अभी इतना बड़ा राजनीतिक तरीका में सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम ही हैं जो किसी को भी दोस्त दोस्त कह के कुछ करवा लेंगे और दूसरे वाले सिर्फ हमको फॉलो करते रहेंगे। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के मन में वह यूरोपियन यूनियन वाले छवि आकर बैठ चुके हैं कि हम चाहे जो कर दें, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं वह हमारे सामने आकर बीच ही जाएंगे। और ऐसा ही वह भारत को भी समझ रहे थे कि हम भारत को अपना दोस्त बताकर उनसे सारा काम निकलवा लेंगे। लेकिन भारत जो खुद के नीति को लेकर चलता है, यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज नहीं सदियों पहले बता के गए हैं। चाणक्य जैसे हमारे एक महान जो गुरु हुए, उन्होंने बता दिए कि तुम्हारे जैसों के साथ कैसे डील करना है भारत को। इस भारत की पवित्र भूमि को अगर कोई सोच रहा है कि हम अपने ताकत के दम से उसको झुका दें, तो ये होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैंने ये जो इतना बड़ा ताना बाना बुना, इस ताने बाने का एक ही संबंध है, वह संबंध है श्री फेंकू जी डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने अपने फेंक फेंक के जो ये बोलकर आते हैं, अमेरिका के इलेक्शन में लड़ते हैं कि हम जिस दिन आए उसी दिन 24 घंटा के अंदर युद्ध को, जो जो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, मुख्यतः उस टाइम दो ही युद्ध चल रहे थे जो आज भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध और दूसरी साइड इजराइल और गाजा का युद्ध। लेकिन संभवतः अभी तक इन दोनों में से कोई युद्ध तो रुका नहीं, उल्टे साइड में ये में और ज्यादा युद्ध स्टार्ट हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा मौका, जो जैसे बादल जब हटते हैं तो सूरज की किरणें दिखाई पड़ती हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब बादल का छींटा हट चुका, अब वह टाइम आ चुका कि हम कुछ भी इंटरफेयर करते रहेंगे। लेकिन यह इंटरफेयर कैसे करेंगे, तो वही चीज उन्होंने दिखाया, अपना जो पुराना हथियार रखे हुए हैं, जिसमें कि अब पूरी तरीका से जंग लग चुका है। पूरे विश्व के लोग अब उस खेल को समझ चुके हैं, टैरिफ वार नहीं तो सैंक्शन। दो ही हथियार मुख्य रूप से थे, दोनों का संबंध कहीं ना कहीं डॉलर से है, टैरिफ लगाना हो या सैंक्शन हो। तो इन दोनों के संबंध में अब जो व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब भारत को देख लिए कि भारत झुकने को तैयार नहीं है, तो अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो उस देश का दुश्मन है उसको खुला समर्थन देना स्टार्ट कर दो। लेकिन जो भारत के दुश्मन अभी पाकिस्तान बन बैठा है, जो भारत का ही एक हिस्सा है, वहां की मानसिकता बेशक आर्टिफिशियली तरीका से कन्वर्ट हो चुका है, वह पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे लोग, और उसी कन्वर्टेड दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वही कन्वर्टेड हथियार को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कन्वर्टेड कभी भी भारत जैसे वीर योद्धा से नहीं जीत पाएगा पाकिस्तान। और उसी पे पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दाव पेच खेल रखा है। इलेक्शन से पहले, जब पहले वाले सेशन में थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वही बोलते थे कि जो पाकिस्तान है वह अमेरिका को चीट करता है, हमसे सारे पैसे भी ले जाता है और दूसरी साइड जो एनिमी है उसको भी मदद करता है। यह बोलते थे अफगान युद्ध के बारे में। अफगान युद्ध के अंदर जब पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा था और बीच में कहें कि फंसा हुआ था खुद अमेरिका, मतलब अमेरिका सोच रहा था कि हम पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर गिराने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो दोनों साइड से गेम खेल रहा था और अफगानिस्तान अमेरिका को फंसा के रखे हुए था। मतलब जो शिकारी बनाने की कोशिश कर रहा था कि हम उसी को, जैसे हम कोई अलग को शिकार कर लेंगे, कि लेकिन यहाँ पर खुद शिकारी ही शिकार हो रहा था। और ये बात को भली भांति अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वह समझते हैं। लेकिन समझने से क्या होगा, किसी के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत हो जाता है कि चाहे उसके लिए खुद का ही क्यों नहीं
क्यों नहीं अपना सब कुछ बर्बाद करवा दिया जाए। तो आज वही हालात कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह काम अमेरिका अभी कर रहा है। अमेरिका 1971 में भी यही काम दोहराया था, जिसके पछतावे में आज डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते रहते हैं कि भारत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से लेता है। यही कारण था कि रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट लिया गया था। 1971 का आप सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी उस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि अगर 1971 में पाकिस्तान की ओर से ही जो अमेरिका है वह स्पष्ट रूप से आकर खड़ा हुआ था। उस टाइम अमेरिका का दबदबा भी पूरी तरीका से विश्व पर था, क्योंकि उस टाइम अभी तो बहुत ज्यादा कमजोर होने की स्थिति में लग रहा है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी खुद बड़े बड़े उसके सामने ही आकर खड़ा हो गए हैं। उस टाइम तो उसका कोई प्रतिनिधि, कोई प्रतिद्वंदी के रूप में अगर किसी को देखता था तो वह देखता था सिर्फ रसिया को, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस इक्विपमेंट, अगर कोई यूएसए से ज्यादा कोई बढ़िया बनाता है तो वह टेक्नोलॉजी रसिया का ज्यादा है। और इतना ही नहीं, सारे के सारे टेस्टेड हैं। टेस्टेड तो अमेरिका के भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से हथियारों के पोल अब खुलना स्टार्ट हो गए हैं अमेरिका को, कि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे क्या होगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि F-35 फाइटर जेट जो था वह बहुत दिनों से यहाँ पर भारत के अंदर पड़ा हुआ था, जिसको भारत ने अपने एक मूव से बिल्कुल ऐसा लॉक कर दिया उसके सिस्टम को। क्यों लॉक कर दिया? क्योंकि वह भारत के अंदर, भारत के सीमा क्षेत्र में भारत को बिना इन्फॉर्म किए हुए यहां से गुजरने की प्रयास कर रहा था। तो नहीं तो कोई उस पर फिजिकल अटैक किया गया और नहीं तो कुछ, लेकिन सॉफ्टवेयर के सिस्टम से ऐसा लॉक किया गया कि कितना दिनों तक यहां पड़ा रहा। अंत में वह नहीं ही चालू हुआ। सारे इंजीनियर आकर लग गए, अब उसको खींच कर एक दूसरे अलग अलग तोड़ के उसको अब वहां जो मेन फैक्ट्री है वहां पर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो अब तो जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनका भी पोल खुलने लगा है। या अब दूसरी साइड जो उससे भी ज्यादा बड़ा अभी जो नाम रखे हुए हैं सोशल, ट्रुथ सोशल, लेकिन वहां पर काम अभी जितने भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं पावर में आने के बाद, सारे के सारे फॉल्स ही किए जा रहे हैं। जैसे अभी बता दिए कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल का कुआं है, अब पाकिस्तान को खुद पता नहीं है कि हमारे यहाँ कहाँ तेल का कुआं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि है। तो वह बता रहे हैं कि अब यूएसए, अमेरिका के कमांड में वह ज्यादा आ जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर है भी, और पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी इस चीज से नहीं हिचकेंगे कि वह अपना सारा चीज बेचने में तैयार है। वे तो अपने घर के जो महिलाएं हैं, बेटी बच्चे हैं, उनको बेचने में नहीं। ये कन्वर्टेड पाकिस्तानी जब कतराते हैं तो वे तो धरती माँ है, सगी माँ को बेच दे पाकिस्तानी, धरती माँ को बेचने में उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है। उसको वह चीज पाने में मेहनत तो लगी नहीं है। बस जिन्ना आया, ब्रिटिश का शासक था और बांटवारा में उसे एक लैंड मिल गया। अब लैंड मिल गया तो उसको एक ही चीज है, उसको बेच बेच कर, तोड़ तोड़ कर खाएगा, और वही में वह लगा हुआ है। चाहे कितनों कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज बढ़ते जाए, लेकिन जिसके पास पैसा होगा वहां वह कर्ज लेने के लिए पहुंच जाएगा। बदले में दो चीज तो दे ही देगा, जड़ और जोड़ू। इसमें तो पाकिस्तान कभी पीछे रह ही नहीं सकता। अब ये जो सारी परिस्थिति बन रही है, और डोनाल्ड ट्रंप भी पूरे खुश हैं कि जितने तेल हैं, उनका सपना थोड़ा और ज्यादा बड़ा है। सपना ऐसा है कि जो तेल निकलेगा और पाकिस्तान के अंदर रिफाइन होगा, और निकालने वाला जो कंपनी है वह अमेरिका होगा, और भारत उस तेल को खरीदेगा। सपना भी थोड़ा बड़ा ही है भाई साहब को हमारे, क्योंकि काल्पनिक दुनिया में कुछ भी बना देना संभव है, दिमाग से क्रिएट ही तो करना है। तो शायद यही क्रिएशन के तौर पे अब स्पष्ट तरीका से पाकिस्तान की फेवर में भाई साहब दिखने लगे हैं। दिखने के नतीजा में एक और बड़ी चीज हुई। आखिर दिखने क्यों लगे? दिखने इसलिए लगे क्योंकि भारत के संसद में अभी चर्चा हो रही थी कि जितनी भी जो ऑपरेशन सिंदूर था, विपक्ष ने मांग रखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप चर्चा कीजिए। अब
सत्ता पक्ष में होते हुए इनका ये बिल्कुल कर्तव्य भी था कि हाँ होना तो चाहिए जब टाइम दिया गया। लेकिन टाइम जो था वह थोड़ा सा यूं बोले कि टाइमिंग गलत टाइम पे आ गया या टाइमिंग मैच नहीं हो सकी, या इसी इंतजार में अगला बैठा हुआ था कि तुम इस बात को बोलो कि हम तुम पे किसी न किसी प्रकार से टैरिफ तो लगाएंगे ही। ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया था कि भारत के ऊपर कम से कम 20 से 25% तो टैरिफ चाहे कुछ भी करके लगा दें, लगाना तो है ही। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के जितने भी चालबाज काम थे उनको लेना एक्सेप्ट कर दिया, खेलना या बोले कि खेलना एक्सेप्ट कर दिया। जैसे कि भारत को इस चीज के लिए मजबूर करना कि आप हमारे यहां से डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट में दूध दही चीज घी इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारत को इसमें समस्या क्या है? भारत को समस्या है कि वहां पर जो पशुओं को चारा के रूप में दिया जाता है उसमें अब वह नॉनवेज देना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब गाय जैसी शुद्ध प्राणी अब उनके यहाँ नॉनवेज खाकर जो प्राणी जो जंतु शाकाहारी हुआ करता था अब वह मांसाहारी हो चुका। तो जब मांसाहारी ही खाना खाएगा तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह जो दूध देगा वह शाकाहारी ही देगा, वह मांसाहारी दूध ही आएगा। जबकि यह स्पष्ट है कि मांसाहारी दूध किसी भी व्यक्ति खास करके मानव के लिए वह बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और तो और अपने यहाँ का जो भी कृषि प्रोडक्ट है वह सारे को सारा बेचना चाहते हैं भारत, क्योंकि 125 करोड़ का मार्केट है। इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत तेजी के साथ हमारा माल बिक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग माल लेने लगे अमेरिका जैसे उद्योगपति देश के साथ तो हमारे देश में क्या होगा? हमारा देश में आज भी 50% से ऊपर लोग खेती और पशुपालन पे ही रिवाइवल हैं, या बहुत सारे लोगों का घर चलता है कृषि के माध्यम से और पशु पालकर दूध बेचकर उनसे और भी जो प्रोडक्ट होता है वह बनाकर। अगर अमेरिका का ये दूध और कृषि उत्पादक अपने देश में अलाउ कर दें तो हमारे यहाँ के जो कृषि भाई हैं या पशुपालक भाई जो हैं उनको तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान के साथ साथ उनको इस बात का भी बहुत ज्यादा ये स्थिति खराब हो जाएगी कि जो अभी कम से कम उनका घर चल पा रहा है वह तो कुछ समय बाद घर चल भी नहीं पाएगा। आखिर ऐसा काम भारत सरकार करेगा ही क्यों जिससे कि उनका खुद को अपना ज्यादा से ज्यादा नुकसान देशवासियों का ही हो। और अगर कोई और सरकार होती तो बिल्कुल शायद झुक कर मान भी लेती, लेकिन ये सरकार तो खुद अपने देश के लिए ही जीता है। तो इस सरकार में इस प्रकार के काम संभव ही नहीं है। अगर बड़े बड़े अर्थशास्त्री वाले अभी प्रधानमंत्री होते तो शायद अपना अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हुए ये सारी काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकते, लेकिन अभी वाला तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब समस्या खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास है, तो एक उनको पास निशाना लगाने के लिए अच्छा रास्ता बच गया, वह बच गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो वह कन्वर्टेड रूप है, या बोल दे कि वह इतना गहरा कुआं है कि आप जितना चीज उसमें डालते जाओ या जितना डॉलर डालते जाओ वह डॉलर कभी भर ही नहीं सकता और उल्टा खाली ही होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह आप ही को खुद चूसते चूसते आपको ही खत्म कर देगा। और दूसरी साइड जो अभी स्थिति लंदन का बन गया है, जैसे अब वहां लंडिस्तान बनने वाला है पाकिस्तान के ही तर्ज पे, उसी तरह हो सकता है कि अभी का अमेरिका आगे आने वाले 20-25 सालों में अमेरिकास्तान नहीं बन जाए। क्योंकि जिस तरीका से ये लोग टैरिफ सैंक्शन डॉलर मानवता जो भी प्रयास कर सकते थे भारत के ऊपर लगाने को वह सारे प्रयास लगाकर बाइडेन भी देख लिए, अब ट्रंप भी देख रहे हैं, लेकिन न बाइडेन जॉर्ज सोरोस कुछ इस देश को नहीं कर पाए। तो बाइडेन साहब अभी तो आए हैं, ठीक है, दोस्ती अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वह सही, अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ दें तो वह भी सही। वह इसलिए सही क्योंकि ब्रिक्स का ऑप्शन तो खुला है और एक ही देश है जिसके कारण अभी आपका डॉलर की स्थिति मजबूत है, वह देश बचा हुआ है भारत। भारत ने जिस टाइम अपना झुकाव ब्रिक्स की ओर दिखाया तो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं कि जितना इकोनॉमिकली स्टेटस आप और यूरोपियन कंट्री लेकर बैठे हुए हैं उससे ज्यादा तो ये ब्रिक्स वाले अभी इतने ही देश मिलाकर बैठे हुए हैं, ब्राजील भारत रूस चीन साउथ अफ्रीका।
और जब इस प्रकार की और 10 कंट्रियां ऑलरेडी उसमें ज्वाइन करने के लिए अपना फॉर्म भी दे चुकी है। जिस टाइम आएगा, जिस टाइम ब्रिक्स ने अपनी एक जो अमाउंट का यूनिट निकाल दिया, या हम बोले कि डॉलर के ऑप्शन के रूप में कुछ दे दिया, तो कहीं से बच जाना मुश्किल है। इन्फ्लेशन का स्थिति वही है। इकोनॉमिकली में चीन आपसे आगे आने की प्रयास में लगा हुआ है। फिर कैसे खुद को बचा पाइएगा इस प्रकार की सिचुएशन से? तो ऐसा नहीं है कि आप जो समझ पा रहे हैं वही ठीक हो। दुनिया एक दूसरे पे डिपेंडेंसी की तरफ चल रहा है। आप सोच रहे हो कि टोटल तो हम ही चला रहे हैं, क्योंकि डॉलर को हम ही बेकिंग कर रहे हैं, लेकिन रूस और बहुत सारे देशों ने आपको दिखा दिया कि डॉलर के बिना भी चल सकता है। और अभी रूस तो 3 साल, 3.5 साल से चल ही रहा है। आप क्या बिगाड़ पाए उसका? आगे भी क्या बिगाड़ लीजिएगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रूस का इकोनॉमिकल स्थिति गिर रहा है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। वो आप भी तो गिर रहे हैं इधर, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। दूसरी साइड में जो इकोनॉमिकली सिचुएशन अभी रूस खोते जा रहा है, वह अर्थ के रूप में यूक्रेन का जो जगह है उसके रूप में वह प्राप्त भी करते जा रहा है। और रूस तो ऐसा है नहीं कि जो एक बार जमीन ले लिया उसको वापस करने वाला है। जितना जमीन वह ले लिया अब रूस का हो गया। अब जो जमीन बचा हुआ है उस पे आगे में अब यूक्रेन है, और भी आधा तो ले चुका अमेरिका, ये रूस। तो अब बचा कितना आपके पास? क्या स्थिति बची आपकी? आप लूज करते जा रहे हैं। वह लूज कर रहा है लेकिन कुछ गेन करते जा रहा है। और युद्ध बिना फायदा के नहीं लड़ा जाता। आप इस फायदे में अभी तक तो थे, लेकिन अभी तक आपने तो सिर्फ बांटा ही है। बेशक जेलेस्की आपको इस चीज का भरोसा दे दिए हो कि हमारे यहाँ का अर्थ मिनरल पे आधा हिस्सा आपका होगा, लेकिन अर्थ मिनरल बचेगा तभी तो हिस्सा ले पाइएगा। एक सिचुएशन ऐसा है कि अर्थ हिस्सा बच ही नहीं पाएगा, तो आप ले कहां से लीजिएगा? क्या ले लीजिएगा? आप ग्राउंड खुद लूज करते जा रहे हैं। और आने वाले सिचुएशन में अगर यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीका से रूस कब्जा कर लेता है तो आप लोग हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा गड्ढा में जाएगा वह होगा यूरोपियन यूनियन, क्योंकि अभी आपने यूरोपियन यूनियन से ही जो हथियार, जो अमाउंट 5-5% का लिया, उसी से तो हथियार आप देंगे यूक्रेन को। यूक्रेन को हथियार मिल रहा है, उसको तो जमीन ऐसे भी खो देना है, ऐसे भी खो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ दिक्कत यूरोपियन यूनियन को होगा। आपका थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट हो जाएगा कि आप अपने हथियार बेच लेंगे, लेकिन जो क्रेडिट है उसको तो पूरा लूज कर जाइएगा। तो भारत के साथ भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम दबाव बना के जीत लेंगे, तो ऐसा अभी तक तो इतिहास में हुआ नहीं। आप दबाव से भारत को नहीं जीत सकते। इसके बारे में दोस्तों आप क्या कहते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और एक लास्ट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कम से कम हम 1000 तो सब्सक्राइबर पार कर सकें, क्योंकि उसके नीचे वीडियो वायरल ही नहीं होता है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं, जरूर अपने दोस्तों के पास हमारा चैनल भेजें, शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।